All okay? So, hello everyone. This is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorials Scholar, and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So, students, as you all know very well that right now हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारी क्लास 10 CBSE है उसका चैप्टर फर्स्ट साइंस का जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं और ये उसका नेक्स्ट पार्ट है. क्लियर? प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ अलग टर्म्स पढ़ी थी, आज हम कुछ अलग टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं. ऑलराइट, सो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में. सो विल नॉट वेस्ट मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि राइटिंग का बहुत इशू रहता है, मैंने आपको हमेशा बताया है. तो आई टू आई कॉन्टेक्ट रखना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट और टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया. क्लियर? तो क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन वेयर टू और मोर एलिमेंट्स और मोर कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड और प्रोडक्ट. फिर से सुनो एक बार और फिर इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं. तो क्या मतलब है इसका? अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक रिएक्शन होती है वेयर टू और मोर एलिमेंट्स, जहां पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड और प्रोडक्ट, जुड़कर एक नया प्रोडक्ट या कंपाउंड बनाते हैं. यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिलकर एक नया कंपाउंड या प्रोडक्ट बनाते हैं. क्लियर है? लाइक कैसे? तो मान लो यहां पर हमने लिया x प्लस वाई और प्रोडक्ट में हमें क्या मिला? एक्स वाई. यहां पे x एक अलग रिएक्टेंट है और y हमारा अलग रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में हमें क्या मिला? एक्स वाई. आई होप ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग रिएक्टेंट है, ये आपस में रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं. आई होप ये समझ में आया होगा. ऐसे ही a प्लस बी रिएक्शन करके क्या बना रहा है? ए बी. यानी अगर a और b दोनों अलग अलग रिएक्टेंट हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रोसेस के बाद में ये AB एक अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं. आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कि ऐसी रिएक्शन जहां पर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड या प्रोडक्ट बनाते हैं. अब हम लोग बात करते हैं एग्जांपल्स के बारे में. क्लियर? कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल क्या है. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहला दिया इसमें बर्निंग ऑफ कोल. क्लियर? तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. सी हमारा कार्बन का सिंबल है एंड O2 ये हमें पता ही है ऑक्सीजन होता है. तो कार्बन सॉलिड में, ऑक्सीजन गैस में. ये स्टूडेंट्स फिजिकल स्टेट है. किसी भी रिएक्शन को सही तरीके से लिखने का ये तरीका होता है कि आप लोग जो भी एलिमेंट या जो भी रिएक्टेंट है उसमें आप लोग उसकी फिजिकल स्टेट जरूर मेंशन करें. क्लियर है? तो कार्बन सॉलिड में है प्लस ऑक्सीजन हमारा गैस में. ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि हमारा गैस है. क्लियर है? तो इसमें क्या हो रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन ये दो अलग अलग एलिमेंट या कंपाउंड है और ये प्रोडक्ट में क्या दे रहे हैं? CO2. यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहती है हमारी, कि ऐसी रिएक्शन जहां पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हो गए या कंपाउंड हो गए. ऑलराइट, और ये मिलकर क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रोडक्ट बना रहा है. आई होप ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से. नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने फॉर्मेशन ऑफ वाटर. ऐसे ही हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2 प्लस O2. ये H2 हमारा गैस है, ऑक्सीजन भी हमारा गैस है और जो वाटर है H2 वो हमारा लिक्विड है. तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? वाटर बनाता है जो कि H2O. अब अगर इसको बैलेंस करने की बात होगी तो स्टूडेंट इसके टू आगे मेंशन कर देना, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू मीन टू से जो रिएक्शन के बाद में बनेगा वो 2H2O. यानी कि इसमें हाइड्रोजन के भी दो एलिमेंट हो गए और ऑक्सीजन के भी इधर दो एलिमेंट हो गए. और किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्यों बैलेंस करते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि सिंपल सी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ इक्वल चीजें होनी चाहिए. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. क्लियर? तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया. ऑलराइट, हिंदी में बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया. तो क्या कहती है? अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which a single compound breaks down or split into two or more elements or substances like AB
रिएक्शन के बाद में क्या बनाता है हमारा ए प्लस बी, और एक्स वाई रिएक्शन के बाद में हमारा क्या बना रहा है एक्स प्लस वाई। तो पहले समझो कि डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारी क्या कह रही है। ओके, तो स्टूडेंट्स रिएक्शन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो एक केमिकल रिएक्शन का हमारा टाइप है, जिसमें क्या होता है इन विच अ सिंगल कंपाउंड, जिसमें कोई सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन या टूटता है या फिर स्प्लिट, इन दोनों का मतलब सेम ही है, जिसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है टू और मोर एलिमेंट्स और सब्सटेंस में, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या सब्सटेंस के अंदर। आई होप ये समझ में आया होगा। लाइक करके हमने लिया एग्जांपल, जैसे कि ए बी, ये हमारा सिंगल रिएक्टेंट है, ये कैमे, उसके बाद में क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रिएक्शन हो रही है, उसके बाद में ए प्लस बी, ये अलग अलग प्रोडक्ट दे रहे हैं। ऐसी एक्स वाई हमने लिया है। अब यहां पर क्या है, वेयर ए बी और एक्स वाई, ये लिखा है ए बी और एक्स वाई इज द पेरेंट मॉलिक्यूल, या फिर हम इसको रिएक्टेंट बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये क्या है हमारे रिएक्टेंट, एंड ए एंड बी, एंड ये ए एंड बी एंड एक्स एंड वाई आर द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। क्लियर है, यानी कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड पे हमारा प्रोडक्ट होता है। तो ए बी जो है ये हमारा रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन के बाद में अलग अलग स्प्लिट हो रहा है, यानी कि ए और बी में स्प्लिट हो रहा है। क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे एक चीज मेंशन करिए, उससे पहले एक चीज और देख लो, यहाँ पे ये रह गया है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl ये भी हमारा क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट है। जब ये रिएक्शन करेगा तो सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, सोडियम क्लोरीन अलग अलग में स्प्लिट हो गया। क्लियर। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारी क्या कहती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन का टाइप है हमारा, जिसमें क्या होता है एक सिंगल कंपाउंड हमारा ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या सब्सटेंस या कंपाउंड में। क्लियर। और ये हमने एग्जांपल लिया है NaCl का यहाँ पे। अब दोनों रिएक्शन हमने पढ़ी स्टूडेंट्स, क्या हमें दोनों रिएक्शन में कुछ देखने को अलग से मिल रहा है? आप एक बार इसको देखेंगे अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोनों रिएक्शन में एक चीज हमें समझ में आ रही है, वो क्या है जिसको हमने इंपॉर्टेंट करके मेंशन करा है। देखो क्या लिखा है, द अपोजिट ऑफ अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि ये दोनों रिएक्शन क्या है, अपोजिट है आपस में एक दूसरे के, चाहे ये कह लो ये इसका अपोजिट है या इसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन में कि वेयर टू और मोर एलिमेंट्स, यहाँ पे ये एक और दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक सब्सटेंस बना रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन के बाद में दो अलग अलग में स्प्लिट हो रहा है। क्लियर। यहाँ पर ए बी था जो कि ए और बी में हुआ एक स्प्लिट, और यहाँ पर ये ऊपर वाले एग्जांपल में ए प्लस बी था जो कि हमारा ए बी में कन्वर्ट हुआ। आई होप कि आपको कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन समझ में आई होगी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन थी उसके टाइप्स के बारे में। क्लियर। यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन के भी टाइप्स हैं। ओके, तो ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है हमारी वो 3 प्रकार की होती है। उन तीनों प्रकारों को हम लोग लाइन बाय लाइन है कि डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ में हम लोग पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो पहले बात करते हैं कि वो तीनों जो टाइप्स हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के वो कौन कौन से। तो स्टूडेंट इसमें पहला आता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। मैंने ऑलरेडी ओनली थर्मल लिखा है तो आप पूरा नाम लिखना उसका कि थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा है इसमें इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, और तीसरा है फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन, या फिर इसको फोटोलिसिस भी बोल देते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला इसमें कि थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है। ऑलराइट, सो बात करते हैं कि when decomposition is carried out by heating, such reactions are usually endothermic since energy in the form of heat is required to break the bonds of the more complex molecule। यानी कि क्या मतलब है इसका, आप समझते हैं। ठीक है, तो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, when decomposition, जब डीकंपोजिशन is carried out by heating, यानी कि जब भी हीटिंग के द्वारा डीकंपोजिशन होता है उसे बोला जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी कि कैसे, अब उसको आगे थोड़ा और बात करते हैं। सच रिएक्शंस आर यूजुअली एंडोथर्मिक, जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ये भी आगे आएगा। तो जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो इसी के अंदर आती हैं। ऑलराइट, सिंस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसमें क्या होता है जो एनर्जी होती है वो किसके फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में रहती है।
इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ द मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। यानी कि सिंपल सी इसमें एक चीज है, जो हमारा रिएक्टेंट है उसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे जिससे वो अलग अलग प्रोडक्ट में यानी कि डिकम्पोज हो जाएगा। क्लियर? कैसे, उसका एग्जांपल देखते हैं। यहां पे हमने लिया CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? ये हमारा सॉलिड फॉर्म में, जब हम इसको हीट करेंगे, क्लियर, जब हम इसको हीट करेंगे तो CaO और CO2 यानी कि क्या ये सॉलिड फॉर्म में है हमारा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वो हमारी गैस फॉर्म में है। तो क्या है इसका मतलब, ये देखो कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड। यानी कि क्या कहने का मतलब है, जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करेंगे तो काय में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज होगा। आई होप ये समझ में आया होगा कि हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो एक बार फिर से उसको देखते हैं कि आप सिर्फ माइंड में इतना रखो कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज थर्मल डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीटिंग के द्वारा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया था। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लिया था हमने 2KClO3, ये सॉलिड फॉर्म में, प्लस इसको हमने हीट प्रोवाइड करी तो ये 2KCl सोडियम और 3O2 यानी कि ऑक्सीजन में ये गैस फॉर्म में। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये देखो, ये 2KClO3 हमारा क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर? जब इसको हमने हीट प्रोवाइड करी तो क्या हुआ, ये पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो गया। क्लियर? तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोजेस इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन व्हेन हीटेड। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम लोग दूसरी रिएक्शन की, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, आगे लिखा है सच रिएक्शन अकर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड। क्लियर? अब क्या मतलब इसका वो समझते हैं। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद में अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी कि जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसको इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराई जाएगी तो वो जब डिकम्पोज होगा तो उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसका हमने एग्जांपल लिया है, बेस्ट एग्जांपल है हमारा वाटर। क्लियर? ये ऑलरेडी मैंने बैलेंस करके लिख दी यहाँ पे। तो H2 हमारा क्या है यहाँ पे, वाटर, और 2H2 गैस प्लस ऑक्सीजन। तो क्या मतलब है यहाँ पे, वाटर डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? यहाँ पे क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में जब हमने वाटर को डिकम्पोज किया तो काय में वो डिकम्पोज हुआ, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। एक और एग्जांपल हमने लिया है 2NaCl, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में, ये सोडियम और क्लोराइड में, ये हमारा लिक्विड हो गया और एक गैस। तो वाटर डिकम्पोजिशन इसमें हो गया था, जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो किस में हो जाएगा, सोडियम और क्लोरीन में, जब हम उसको इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे। आई होप कि ये भी एग्जांपल आपके समझ में आया होगा। लास्ट जो इसका टाइप है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसको बोला जाता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में बात करते हैं क्या होता है ये। तो दिस रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर फोटॉन्स। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको, कि दिस रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और फोटॉन्स, यानी कि जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है उसमें, या फिर उसको सनलाइट की प्रेजेंस में बोल सकते हैं हम लोग। यानी कि जो भी हमारा रिएक्टेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको कैसे डिकम्पोज किया जाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तब जब वो स्प्लिट होगा तब उसे हम बोला जाएगा फोटोलिसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल क्या है इसके, वो देख लो। 2AgCl, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में, जब इसको सनलाइट की प्रेजेंस में इसमें रिएक्शन हुई तब क्या हुआ, 2Ag ये सॉलिड फॉर्म में और Cl2, मतलब मींस क्या हुआ इसका, जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है AgCl, जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है, डिकम्पोजेस इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने अभी क्या पढ़ा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स पढ़े हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें कि केमिकल रिएक्शन, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करी थी,
जिसमें हमने कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ी, और डीकंपोजिशन रिएक्शंस के भी 3 टाइप्स हैं जिसके बारे में हमने बात करी, थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिसिस या फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। आई होप कि आपको तीनों चीजें समझ में आई होंगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि अगर कुछ चीजें नहीं समझ पाए तो ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की जो रिएक्शंस बची हुई हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। आज के लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करते हैं। हमेशा की तरह लास्ट में एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने जानने वालों के साथ में, दोस्तों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में शेयर करें। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, और सभी को जय श्री महाकाल बच्चों।